एपिसोड की शुरुआत में हमें सोल सोसाइटी दिखाई जाती है, जहां पर योरोइची सभी की सिचुएशन चेक कर रही थी और वो देखती है कि पूरे सेरेटे में हलचल मची हुई है। सभी लोग इन्वेडर्स को ढूंढने में लगे हुए हैं, तो योरोइची भी अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और इसी वक्त हमें हनातरो नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो कि नाश्ता लेकर रूकिया के प्रीवियस सेल तक जा रहा है, मगर वो ये देखकर हैरान है कि रूकिया का प्रीवियस सेल तो खाली है। तो यहाँ पर मौजूद एक शिनिगामी हनातरो को बताती है कि रूकिया को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। अब रूकिया डिटेंशन सेल में बंद है, जहाँ पर वो एग्जीक्यूशन के टाइम तक रहने वाली है। तो ये सुनकर हनातरो काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो रूकिया को अपना दोस्त मानने लगा था। वहीं दूसरी तरफ बॉल्डी और इचिगो के बीच तगड़ी फाइट चल रही थी। तो अब हमारा हीरो काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था, मगर इस फाइट में इकाकू अभी भी भारी पड़ रहा था, जो बेचारे इचिगो के मुंह पर अपनी चप्पल छाप देता है और फिर वो इचिगो को टॉन्ट करने लगता है कि तुम तो बड़े स्ट्रांग हो ना, क्या हुआ, तुम इतनी आसानी से कैसे पिट सकते हो। तो इचिगो इकाकू से बोलता है कि जरा अपना वेपन चेक करो, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जब इकाकू अपना वेपन चेक करता है तो वो पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि अब उसका वेपन धीरे धीरे क्रैक होने लगा है। तो इकाकू जल्दी समझ जाता है कि इचिगो उसके बजाय उसके वेपन को टारगेट कर रहा है। तो ये जानकर इकाकू काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और अब इचिगो भी टाइम के साथ धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है और साथ ही उसे फाइटिंग एक्सपीरियंस भी मिलते जा रहे हैं। और इसी समय कैप्टन जराकी भी इंट्रूडर्स को ढूंढ रहे थे, मगर कैप्टन जराकी और उसके लेफ्टिनेंट दोनों ही रोड इडियट्स हैं, जो बार बार रास्ता भूल जाते हैं और ये दोनों बहुत टाइम से एक ही जगह के चक्कर काट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ओरिहिमे और उरियू शिनिगामी से छुपते फिर रहे थे, मगर तभी अचानक से ओरिहिमे की बुद्धि खिसक जाती है। वो न जाने क्यों शिनिगामी के सामने दौड़ लगाने लगती है, तो उसका पीछा बहुत सारे शिनिगामी करने लगते हैं। तो मजबूरी में उरियू को ओरिहिमे के साथ भागना पड़ता है। तो वो ओरिहिमे से पूछता है कि तुम आखिर करना क्या चाहती थी। तो ओरिहिमे उरियू को बताती है कि मैं तो इन शिनिगामीज में घुलना मिलना चाहती थी, ताकि ये लोग मुझे पहचान ना पाएं। तो ये सुनकर उरियू की पूरी तरह से खिसक जाती है। वैसे इन दोनों की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि जब ये दोनों यहाँ से भाग रहे थे तभी 3 डायरेक्शन से आने वाले शिनिगामीज एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे इन दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। और यही सब सीन सादो भी देख रहा था, तो वो भी इनकी हेल्प करने के लिए निकल जाता है। वहीं चिका अभी भी गांजू का पीछा कर रहा था, क्योंकि वो तो गांजू को हर हाल में खत्म करना चाहता है। मगर अपना गांजू भी सीरियस चीटर है, जो यहाँ पर एक मिर्ची बॉम्ब फोड़ देता है, जिससे इन दोनों की ही तैसी हो जाती है। और जब ये दोनों स्मोक से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तब ये दोनों पिट में गिर जाते हैं, मगर यहाँ पर तो बहुत सारा कचरा मौजूद था, जिसकी महक से गांजू की ऐसी तैसी हो जाती है। और यही हाल चीका का भी था। तो चीका फिर से गांजू को मारने के लिए रेडी हो जाता है, मगर गांजू तो एक तगड़ा रेसर है, जो मौका पाते ही यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद सीन दोबारा से इचिगो की बैटल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर अब इचिगो इकाकू पर जोरदार हमले कर रहा था और अब इचिगो इकाकू पर फुल भारी पड़ रहा है। और थोड़ी ही देर में इचिगो अपने फुल फोर्स के साथ इकाकू पर हमला कर देता है, जिससे वो इकाकू के वेपन को काट देता है और साथ ही उसके वार से इकाकू बहुत बैडली इंजर्ड हो जाता है। मगर इकाकू मौत से डरने के बजाय काफी ज्यादा एक्साइटेड था, जैसे वो पूरी तरह से पगला गया हो। तो इचिगो इकाकू को रिमाइंड करता है कि अबे टकले तू मरने वाला है, अब लड़ना बंद कर। मगर इकाकू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो अपनी फुल फोर्स के साथ इचिगो पर हमला कर देता है। तो ये देखकर इचिगो भी पूरी तरह से भड़क जाता है और फिर वो अपने शॉट से एक जोरदार कट मारता है, जिससे ऑलरेडी इंजर्ड इकाकू की एस्तैसी हो जाती है। और इस बार के वार को इकाकू झेल नहीं पाता, वो इंजर्ड होकर बेहोश हो जाता है। और जब इकाकू को दोबारा से होश आता है तो वो ये जानकर बहुत हैरान है कि वो अभी भी जिंदा है। तो इचिगो इकाकू को बताता है कि मैंने तुम्हारे वेपन में लगे ऑयल से हमारे घाव ट्रीट कर दिए हैं और तुम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हो। तो ये जानकर इकाकू काफी ज्यादा अपसेट है, क्योंकि वो अपनी हार को एक शर्मिंदगी समझता है
और उससे भी ज्यादा वो इस बात से शर्मिंदा है कि उसकी जान इचिगो ने बचाई है, जो कि इकाकू का दुश्मन था। ऐसी लाइफ से तो इकाकू मरना ही पसंद करेगा, मगर इस सब पर इचिगो जरा भी ध्यान नहीं देता। वो इकाकू से रुकिया के बारे में पूछने लगता है, तो ये सुनकर इकाकू काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि इचिगो को रुकिया जैसी क्रिमिनल से क्या चाहिए, मगर इकाकू फिर भी इचिगो को रुकिया की डिटेल्स बता देता है। तो आंसर्स मिलते ही इचिगो यहाँ से जाने लगता है, मगर इकाकू उसे रोककर इचिगो से पूछता है कि तुम्हारे ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन है। तो कुछ सोचकर इचिगो जवाब दे देता है कि हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं ही हूँ। तो इकाकू इचिगो को रिमाइंड करता है कि अगर तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तब तो मेरे कैप्टन ज़राकी तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आने वाले हैं, क्योंकि मेरे कैप्टन की एक स्पेशल हॉबी है जो हमेशा स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ना चाहते हैं और उनकी बैटल हमेशा लाइफ और डेथ बैटल होती है। तो तुम बेटर प्रे करो कि तुम्हारा मेरे कैप्टन से आमना सामना न हो, वरना तुम अपनी अगली फाइट में मारे जाओगे, क्योंकि मेरे कैप्टन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उनकी स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये सुनकर इचिगो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।